अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली काफ़ी देर से मैं वीडियो नहीं बना सका, कोई मजबूरी की वजह से टाइम नहीं निकाल सका। तो आज हम क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व करेंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मदरजा ज़ैल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। तो साइंसी तरकीब क्या होती है कि मैथ में हमें बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स का सामना करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम उसको लिखने में गलती भी कर सकते हैं और लिखना मुश्किल होता है। तो ऐसे नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हम साइंसी तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। साइंसी तरकीब में डिजिट जो होता है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है। हम इसको 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है, यानी हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, लेकिन 1 से छोटा डिजिट और 10 से बड़ा डिजिट हम इसमें नहीं लिख सकते। जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 5700। तो इसमें अगर हम देखें तो पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो इसका पॉइंट जो है जिसमें पॉइंट शो ना हो रहा हो तो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। तो हमने जो है पॉइंट को पहली वैल्यूज़ के बाद लेके आना है जो कि ज़ीरो ना हो, यानी अगर हम 0 के बाद लाएंगे तो वो पॉइंट जो आएगा उसमें वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, लेकिन हमारे पास वैल्यू 1 से बड़ी और इधर लिख देता हूँ मैं 1 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए। इस रेंज से ना हम बाहर नहीं जा सकते, तो लिहाजा हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 5 के बाद 5.7 और साथ आएगी मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर कैसे आएगी, जितने डिजिट हम इशारिया को शिफ्ट करेंगे 1 2 3 डिजिट इशारिया शिफ्ट हुआ है आगे, तो 10 की पावर 3 हो गई। यानी अगर हम देखें तो साइंटिफिक नोटेशन में हम वैल्यूज़ को इस तरह लिखते हैं a मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर n कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास। तो पहले क्वेश्चन की पार्ट नंबर 1 की साइंसी तरकीब हमने लिख ली है। और अगर इशारिया राइट से लेफ्ट साइड में मूव करे तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है, और अगर लेफ्ट से राइट में मूव करे तो 10 की पावर नेगेटिव होती है। इसी तरह अब इसमें भी अगर देखा जाए तो जो पॉइंट है वो लास्ट पे होगा, क्योंकि रकम के अंदर कहीं भी शो नहीं हो रहा। तो हमने इसको शिफ्ट कहाँ पे करना है 4 के बाद, ताकि हमारे पास वैल्यू 10 से छोटी हो जाए। तो 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगी, जितने डिजिट इशारिया आगे मूव होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 हो गई हमारे पास। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में भी पॉइंट लास्ट पे है, हमने इसको मूव करना है लेफ्ट साइड पे 9 के बाद, यानी 9.6, ये हमारे पास 10 से छोटी वैल्यू है। और मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज पॉइंट राइट से लेफ्ट साइड पे मूव होगा। तो इसी तरह हमारे पास
पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे पॉइंट हमें शो हो रहा है 6 के बाद, लेकिन ये 4 1 6 हमारे पास 10 से बहुत बड़ी वैल्यू है। हमें वैल्यू जो चाहिए वो क्या है, 10 से छोटी चाहिए। तो पॉइंट को हम मूव करेंगे 4 के बाद ले आएंगे 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और 2 डिजिट आगे मूव हुआ है तो वैल्यूज 2 आएगी। इसी तरह जो पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, पार्ट नंबर 5 में पॉइंट जो है लास्ट से मूव होगा 3 डिजिट आगे, यानी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 पावर आ जाएगी। इसी तरह अब पार्ट नंबर 6 में पॉइंट हम, अब देखो ये वैल्यू 1 से बहुत स्मॉल है, तो 1 से स्मॉल वैल्यू को हम 1 से बड़ा करने के लिए पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 6 के बाद 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3। अब लेफ्ट से राइट मूव हो रहा है पॉइंट, तो लेफ्ट से राइट साइड में मूव हुआ है, तो 1 2 3 डिजिट मूव हुआ है तो पावर आ जाएगी 3। और आप देखें पॉइंट लेफ्ट से राइट मूव हुआ है तो नेगेटिव पावर आएगी। ये चीज़ याद रखने वाली है कि अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट मूव हो तो पावर नेगेटिव आएगी, और अगर राइट से लेफ्ट मूव हो तो पावर नेगेटिव आएगी। इसी तरह पार्ट नंबर 7 हमारे पास है। इसमें पॉइंट ये 0 1 से बहुत छोटी वैल्यू है, लिहाजा हमने 1 से बड़ी वैल्यू करने के लिए पॉइंट को 7 के बाद मूव करेंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 टाइम्स पॉइंट आगे मूव हुआ, और लेफ्ट से राइट है तो नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 8 में पॉइंट लास्ट पे है, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे 6 के बाद 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट पॉइंट मूव हुआ है राइट से लेफ्ट, तो 7 पॉजिटिव होगा। इसी तरह पार्ट नंबर 9 हमारे पास है। पॉइंट ये 0 से बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो लिहाजा हम इसको 1 से ग्रेटर करने के लिए पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 3 के बाद 3.95। अब ये 1 से बड़ी और 10 से छोटी वैल्यू हो गई है, और मल्टीप्लाई पॉइंट मूव हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, 10 की पावर आ जाएगी 9, और लेफ्ट से राइट मूव हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह पार्ट नंबर 10 में ऊपर वाली वैल्यू की साइंटिफिक नोटेशन सेपरेट हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू की साइंटिफिक नोटेशन सेपरेट कर लेंगे हम। तो ऊपर वाली वैल्यू में पॉइंट जो है लास्ट पे है, तो हमने 275 यानी 2 के बाद ले आना है उसे 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 हो गए। इसी तरह यहाँ पे 0 से 1 से छोटी वैल्यू है, तो 1 से ग्रेटर वैल्यू करने के लिए पॉइंट को 2 के बाद ले आएंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 डिजिट आगे मूव है लेफ्ट टू राइट, तो नेगेटिव में आ जाएगी। जी तो स्टूडेंट ये थी हमारी
एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी है। कुछ बच्चों के माइंड में आ सकता है कि 9.6 लिखने के बाद ये जीरो किधर चले गए। तो याद रखें, जीरो के बाद पॉइंट के बाद अगर लास्ट पे जीरो आए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये लास्ट वाले ज़ीरो सारे ख़त्म कर दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 सारे बच्चों को समझ आ चुका होगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।